यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अरबाब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरबाब अली दोसाई। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। हज़रत इब्राहिम बिन अदम अल्लाह के एक बहुत बड़े वली होके गुजरे। उससे पहले वो एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह भी थे। एक दिन वो रात के वक्त अपने आलीशान महल के अंदर आराम कर रहे थे। देखा कि कोई है जो उनकी छत के ऊपर चल रहा है। आप परेशान हुए, छत के ऊपर आए, देखा कि कोई शख्स चल रहा है। आपने उससे पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ और क्या तलाश कर रहे हो? तो वो शख्स कहने लगा कि इब्राहिम, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम कहने लगे कि तेरा ऊँट मेरी छत के ऊपर कैसे आ सकता है? तो वो शख्स कहने लगे कि इब्राहिम, अगर ऊँट आपकी छत के ऊपर नहीं आ सकता तो वो फ़कीरी भी इस तरह शाही मालात में रहने से नहीं मिलती। बाज़ार वो अल्लाह का फ़रिश्ता था, इंसानी शक्ल के अंदर आ गया और उनकी ज़िंदगी के तब्दील होने का सबब बन गया। उसकी ये बात इब्राहिम बिन अदम के जहन के अंदर इस तरह बैठ गई कि आप बादशाही को तर्क करके निकल गए। उस तख्त के ऊपर कोई और बादशाह बन गया। उसी बादशाह का गुज़र कहीं से हुआ तो देखा कि वही इब्राहिम बिन अदम किसी नहर के किनारे पे बैठे हैं, सुई से अपने कपड़े सी रहे हैं। वो शख्स पहचान गया और रुका, कहने लगा कि बादशाह, आप इतना बड़ा आलीशान बादशाही छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गए और यहाँ कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? इब्राहिम बिन अदम कहने लगे, मुझे उस ज़िंदगी से ये ज़िंदगी 1000 गुना बेहतर लगती है और मुझे पसंद भी है। कहने लगे, अजीब ज़िंदगी है, यहाँ कुछ आपको रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। वो भी ज़िंदगी थी, हर चीज़ आपके लिए मौजूद थी। लिबास पहनने के लिए एक वक्त सुबह पहनते थे, दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं आती थी, शाम को दूसरा लिबास मौजूद होता था। इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि अब इसको किस तरह समझाएं? तो आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया के अंदर फेंक दी और कहा कि अब मुझे ये सुई निकाल के दिखाओ। आप बादशाह हो, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। वो कहने लगे कि हाँ बादशाह तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। आपको इस जैसी हज़ारों सुइयाँ कहो तो सोने की चांदी की भी लाकर दे सकता हूँ। आपने कहा कि नहीं, मुझे यही चीज़ चाहिए। अगर कहा कि मैं निकाल के दूँ, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है? इब्राहिम बिन अदम ने उस पानी के अंदर आवाज़ दी कि ए पानी के अंदर रहने वाली अल्लाह की मखलूक, मेरी चीज़ मुझे वापस दो। अचानक एक मछली बाहर आई किनारे पर और उसके मुंह के अंदर वो सुई थी जो आपकी थी। आपने वो ली और उस बादशाह को कहा कि वो वक्त था मैं बादशाह था, मेरा हुक्म सिर्फ वहाँ तक चलता था जहाँ तक मेरी बादशाही थी, मेरी सल्तनत थी। लेकिन अब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुँच गया हूँ कि अल्लाह की बादशाही के अंदर, अल्लाह की सल्तनत के अंदर जो चीज़ है वो मेरा हुक्म मानती है। इसलिए कहा जाता है कि बंदा जब अल्लाह का हो जाता है तो कायनात की चीज़, कायनात की हर चीज़ उस बंदे की हो जाती है।